चलेंगे अलग से लड़कियों के लिए बस। और ऐसे ही लड़कियों के लिए भी, जिसका जितना सामर्थ्य हो, जिस भी बच्चे का जितना सामर्थ्य हो, उससे हमें सहयोग करे। और हमने ये 2 फोन नंबर भी दे दिए हैं यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, ये 2 फोन नंबर, जिसको भी जिस भी चीज की जरूरत पड़े आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा। तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिए जाएंगे। और अभी चाहूंगी, हम लड़कियां आई हैं साथ दे रहे हैं, मैं आप सभी के दिन को आप भी आइए, कि अगर पढ़ने का फायदा ही क्या, जब तक पेपर ले लेते हैं, ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। अगर ज्वाइनिंग ही नहीं होगी तो पेपर देने का क्या फायदा, और क्या फायदा पढ़ने का। मैं उन सभी लड़कियों से यही निवेदन करूंगी कि जो भी पढ़ाई कर रही हैं या आगे किसी चीज की भी तैयारी कर रही हैं, वो भी आए हमारे साथ। हम 22 तारीख को पंचकुला जाएंगे और आप सभी हमारा साथ दीजिए, बस यही निवेदन। तो हमारे सब भी हम जो भी इकट्ठा हुए हैं वो इसी मुद्दे पे हुए हैं कि भाई हमारे जो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं सरकार उनको जल्दी से जल्दी दे। ज्वाइनिंग हमारी बची रेल कांस्टेबल और MPSW है, स्टाफ नर्स है, सारी भर्ती है जिनकी ज्वाइनिंग भी बाकी है। हमारे तो रिजल्ट है, तो हम चाहते हैं कि सरकार और क्या मतलब घर पे बैठ के ऐसे देख हम निवेदन है कि वो बाहर निकले, या कल को आपको अकेले निकलना पड़ेगा। जब हम जैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कल को आपको भी ऐसे मेरी आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को नमस्कार। तो देखो, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज हम सभी ने कमेटी बनाई है, सारी की सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं, क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से हमने जाना है, कैसे आना है, तो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हम सब हरियाणा के एक जोश के लिए हम लोग जाने जाते पूरे इंडिया के अंदर, तो सारे काम हमने कर लिए। एटलीस्ट आप लोग एक दिन का टाइम निकाल के आ तो सकते हो। हम पिछले 6 महीने से 1 साल से हम लोग भटक रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं पे आंदोलन कर रहे हैं। आप कुछ बच्चे ऐसे भी जो नहीं आ रहे, लेकिन ये एक दिन हम लोगों ने मांगा 22 जून, तो इस 22 जून को अपने अधिकारों के तो कम से कम हम लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो आप लोग सोचो। क्योंकि हम जा रहे हैं तो जिस बच्चे को अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, हमने एग्जाम भी दिया है, हमने अपना फिजिकल दिया, अपने अपने सारे काम करे हैं, ठीक है। तो बस अपने अधिकारों के लिए हम लोग वहां पे जा रहे हैं। तो जो बच्चा चाहता है कि हमारे को हमारे अधिकार मिलने चाहिए, वो सारे के सारे बच्चे इस 22 जून को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वहां पे चलो, और हम लोग डेफिनेटली अपने अधिकार वहां से लेके चलेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, जो भी बातें इन भाइयों ने बता दिया, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं तो कैंडिडेट्स को भी बोलना चाहता हूं, और एक बात सभी टीचरों को बोलना चाहता हूं, जो हरियाणा के टीचर बड़े बड़े बैच बेचते हैं बच्चों को, और टीचर को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कल को ये जॉब्स ही खत्म कर दी जाएंगी तो कितने दिन तक आपकी अकेडमियां चलेंगी। सीटी के लिए कोई इन्होंने दिया नहीं है रास्ता कि किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से नहीं होगा। और हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट्स जो अभी तक सीटी की तैयारी करते चल रहे हैं इतने दिनों से, अपनी ज्वाइनिंग के लिए काम नहीं कर रहे, अपने रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे, अगर कल को ये भर्ती कैंसिल हो गई तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। क्योंकि इस भर्ती को 3-4 साल से खींचा जा रहा है, और आगे 6 महीने 1 साल और खींचा जाएगा। अगर लास्ट में भर्ती बोल दिया जाएगा अपने को कि अगर ये भर्ती कैंसिल होगी तो आपके पास क्या जवाब होगा, बताओ। अगर सीटी का एग्जाम आपने दे दिया पहले और फिर ये बोल दिया कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, मेरे को ये बात बताओ। फिर प्रदर्शन करने का फायदा है या अब प्रदर्शन करने का फायदा है, आप सभी ये बात जान लो। तन मन धन से जिस भी तरीके से सहयोग दे सकते हो दो। अब की बार वहां पर संख्या कम नहीं रहनी चाहिए। अगर अब की बार संख्या कम हुई तो आगे से कोई भी आंदोलन नहीं होगा, हरियाणा में कोई भी जॉब नहीं निकलेगी।
आने वाले 5 साल और आप ऐसे ही धक्के खाना लाइब्रेरीज में, और लास्ट में फिर आपको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। सभी टीचर से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सहयोग करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस मुहिम में जोड़ो, हमारी फाइनेंशियली हेल्प करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पंचकूला नहीं जा पाते, अपने पैसे की उनको किल्लत होती है, वो घर का काम नहीं छोड़ सकते। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप लोगों को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपको आने जाने की सारी व्यवस्थाएं करके देंगे। उसके लिए हमको चाहे किसी भी टीचर से, किसी भी व्यक्ति से हमको कंट्रीब्यूट करना पड़े। हमारी टीम ने भी कंट्रीब्यूट किया है, और ये 2 नंबर पे आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हम फंड की कमी नहीं होने देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ घर से निकलकर अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी है, और अगर आप अब भी नहीं जागे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जगा सकती। आपका खून नहीं, फिर तो पानी हो जाएगा, ये मान के चलो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप सभी 22 तारीख को इस मुहिम में जुड़ो और अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज करो। धन्यवाद। हम हमारी इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और ये कह के समाप्त करना चाहेंगे कि 22 तारीख को जो जन आंदोलन हम कर रहे हैं, उस आंदोलन में लड़कियां और लड़के और टीचर्स सभी हमें सहयोग करें, ताकि हम सरकार को और कमीशन को यह बता सकें कि बेरोजगार चुप नहीं बैठेंगे। जो लंबित भर्तियां हैं, बहुत सारी लंबित भर्तियों के परिणाम भी बाकी हैं, बहुत सारी लंबित भर्तियों की ज्वाइनिंग भी बाकी है, तो उन सब भर्तियों के लिए हम वहां पहुंचेंगे। और आपको एक बात बता देता हूं, मैं जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, वो सीईटी के अंदर डालना उस भर्ती को कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सिनेरियो बना रहा है, और उससे ये लग रहा है कहीं ये भर्ती कैंसिल करके सीईटी के अंदर ना डाल दी जाए, और ये गलत हो भी सकता है अगर आप बाहर नहीं आए तो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी भी भर्तियों वाले हैं, जितने बेरोजगार साथी हैं, हमारा सहयोग कीजिए। हम वहां बहुत एक शानदार महाआंदोलन करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से फिर से अनुरोध है, सभी टीचर से अनुरोध है, आप सब पहुंचिएगा। धन्यवाद।